बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल शशांक एजुनेट क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। आज बेटा हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हम ये कर रहे थे। इसका आज का टॉपिक है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या टॉपिक है बच्चा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम समझते हैं कैपिटल क्या होती है। कैपिटल का मतलब हुआ पार्टनर ने ये पैसा उठा के किसको दे दिया बेटा? फर्म को दे दिया। ठीक है, अब ये पैसा फर्म के पास है तो फर्म इस पैसे को यूज करेगा। जब यूज करेगा तो इस पैसे पे इंटरेस्ट देगा। किसको देगा बेटा? पार्टनर्स को। ठीक है, तो ये कैपिटल आप कब कब दे सकते हैं बेटे? ये कैपिटल आप दे सकते हैं स्टार्टिंग में, यानी ओपनिंग स्टार्टिंग दे सकते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप कब दे सकते हैं बेटा? बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए दे सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? एडिशन। ठीक है बच्चा, तो दो तरीके से आप कैपिटल दे सकते हैं। स्टार्टिंग में दे दिया आपने ओपनिंग कैपिटल, और फिर आपने एडिशन दे दिया। ठीक है, तो आप ये देखेंगे बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म के लिए क्या होगा बच्चा? ये फर्म के लिए हो जाएगा एक्सपेंस, है ना। अगर फर्म के लिए एक्सपेंस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा बेटा? एक्सपेंस है, तो ये क्या करेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, चलिए अब हम बताते हैं बेटे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आप निकालते हैं। एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे आप निकाल सकते हैं। जैसे ये केस नंबर 1 है बच्चा, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी या तो पार्टनरशिप डीड आपकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, या अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बेटा नहीं बता रही। इस केस में आपको बहुत क्लियर रखना है बेटे, और इसके लिए करना है बेटा आपको नॉट अलाउड। यानी केस नंबर 1 इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बुक्स में नहीं शो करना, नहीं आएगा बेटा। ठीक है, सेकंड केस पे आते बेटा, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। यानी क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो इस केस में हम मानते हैं बेटे कि ये आपका एप्रोप्रिएशन का आइटम है, क्योंकि चार्ज के केस में उसको स्पेसिफिकली बताना होता है। चलिए जी, अगर ये आइटम है बेटा एप्रोप्रिएशन का, और उस केस में आपको दिख जाए लॉस, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अगर आपको लॉस दिखाई दे रहा है तो उस केस में भी बेटे आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, नॉट अलाउड। सेकेंड केस, जहां पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल है या उससे ज्यादा है। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है बेटा आपको 50,000, डन है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है बच्चा आपको 40,000। तो ये 40,000 है, ये 50,000 है। कितना देना पड़ेगा बेटा आपको इंटरेस्ट? अब आपको देना है बेटा एट एन एग्रीड, जितना डिसाइड हुआ था 5%, 10%, जो भी आपकी अमाउंट आ रही है वो आपको यहां पे पंच कर देना है। चलिए बेटे, अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट से ज्यादा है, जैसे ये आपको दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 60,000, ठीक है, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है बेटा आपको 40,000, तो आपका इंटरेस्ट कितना है बेटा? 60,000, प्रॉफिट कितना है बेटा? 40,000। यानी इस केस में बेटे आप जो इंटरेस्ट दे सकते हैं वो दे सकते हैं बेटा टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। हमारे वाले केस में कितना प्रॉफिट है बेटा? मैक्सिमम हमारे केस में है 40,000, यानी आप 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट दे सकते हैं। लेट्स से क्वेश्चन में लेते हैं ए और बी थे बेटे, ए और बी, और दोनों को अमाउंट थी बेटा 30,000। ठीक है, तो अब इसको भी किस रेशो में बांटेंगे बेटा? ये रेशो बन गया बेटा 1:1, तो इसको भी आप किस रेशो में बांटेंगे? 1:1 में। यानी इस केस में इंटरेस्ट जो आएगा बेटा वो कितना आएगा बेटा? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 20,000 ईच। यानी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है? जितना आपका प्रॉफिट था। किस रेशो में देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। थर्ड केस दे रखा है बेटा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। वर्ड नोट करेंगे बेटा, एज अ चार्ज। चार्ज का क्या मतलब होता है बेटा? चार्ज का मतलब होता है चाहे आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट हो चाहे ना हो,
फिर बताता हूं बेटा, चाहे क्वेश्चन में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन आपको ये एक्सपेंस करना ही करना है। इसका मतलब ये आपको पे करना पड़ेगा इवन इन द केस ऑफ लॉस। ठीक है बेटे, तो 3 केस। फर्स्ट केस जहां एग्जिस्ट नहीं कर रही या नहीं बता रहा इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में, वहां पे अलाउ नहीं करना। सेकंड वाले केस में क्या पढ़ा बेटा हमने, अगर वो एप्रोप्रिएशन का आइटम है, लॉस है, नहीं प्रोवाइड करना। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, फुल रेट पे देना है। अगर इंटरेस्ट आपका ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो मैक्सिमम किसका दे सकते हैं बेटे आप, इंटरेस्ट तक दे सकते हैं, प्रॉफिट के अमाउंट दे सकते हैं। थर्ड केस में अगर चार्ज हो गया तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस केस में आपको देना ही देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं उसकी एंट्रीज कैसे पास करते हैं आप। चलिए बच्चे, अब हम बताते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्रीज। मैंने आपको बताया था बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के बिहाफ पे क्या होगा बेटा, ये एक्सपेंस है। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैंने आपको बताया था बेटा, आपको प्रॉब्लम हुई होगी चार्ज और एप्रोप्रिएशन। मैंने आपको बताया था बेटा चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज का मतलब होता है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको नहीं देखना, आपको ये एक्सपेंस देना ही देना है। ठीक है, लेकिन जब आप एप्रोप्रिएशन में आते हैं तो एप्रोप्रिएशन में आप कब अमाउंट पे करते हैं इंटरेस्ट की, मैंने बताया भी था आपको, जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर लॉस है आपको तो उस केस में आपको नहीं देना, क्योंकि आप ऐसे मानिए कि एप्रोप्रिएशन का मतलब है एक पॉकेट से पैसा दूसरे पॉकेट में। तो अगर आपके एक पॉकेट में पैसा नहीं है तो ऑफ कोर्स आप दूसरे पॉकेट में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। चलिए बेटे, इसकी देखते हैं जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज करने के बेटा 2 मेथड होते हैं। अगर आप तो फॉलो कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो आपको पता होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट बनता है, उसे आप बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्या एंट्री पास होगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो देखिए बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट कर दिया टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी जिसकी कैपिटल का अकाउंट था, जितना इंटरेस्ट था उनके अकाउंट में पैसा चला गया। सेकंड, आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पे ये डेबिट हुआ था कैपिटल अकाउंट में बेटे, फिर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्रेडिट, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये क्रेडिट होगा तो एप्रोप्रिएशन क्या होगा बेटा इस केस में, डेबिट। समझ में आ गई होगी। अगली देखिए बेटा, अगर आप फॉलो करते हैं फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल के केस में आप 2 अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट बनाते हैं बेटा आप कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनाते हैं बेटे आप करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल 4 आइटम आते हैं। यहाँ पे क्या क्या आइटम आते हैं, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल आप अगर विड्रॉ कर रहे हैं, और अगला आता है क्लोजिंग बैलेंस। केवल 4 बैलेंस आते हैं। इसके अलावा जितना भी कैपिटल का बैलेंस होगा, चाहे वो सैलरी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, चाहे कमीशन होगा, कहां जाता है बेटा, करंट अकाउंट में। अब यहां इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, आप देखेंगे एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क क्या है बेटा इन दोनों का। यहां मैंने बोला था फ्लक्चुएटिंग में एज कैपिटल अकाउंट, वहां क्या बोलूंगा बेटा मैं, एज करंट। आया बेटा समझ में, केवल इस चीज का फर्क है। बाकी देखिए सेकेंड एंट्री दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तो जरा भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर दिखेगा फिक्स कैपिटल तो क्या लिखेंगे आप, ए करंट अकाउंट, और अगर दिखेगा आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो क्या लिखेंगे आप बेटा, एज कैपिटल और बीज कैपिटल अकाउंट। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको कराता हूं, इसको और अंडरस्टैंडिंग करते हैं कैसे आप इंटरेस्ट निकालते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि इंटरेस्ट आपको देना है या नहीं देना। उसके बाद हमने सीखा बेटा इंटरेस्ट अगर देना है तो आपको क्या एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, अब हम इसके कैलकुलेशन निकालते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आलोक एक पार्टनर था, उसके पास कैपिटल जो लगाया उसने फर्स्ट अप्रैल को, वो था आपका 5 लाख रुपीज। ठीक है बेटे, उसने एडिशन करा बेटा 2 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2021 को। इसके बाद उसने पैसा विड्रॉ करा 1 लाख रुपए, कब करा बेटा, 1 जनवरी 2022 को। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 10%, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे करते हैं बेटे। चलिए आप देखिए बेटा, ये 5 लाख रुपए कब तक उसके पास रहा, जब तक नया पैसा उसके पास नहीं आ गया। भाई अक्टूबर में तो पैसा बढ़ गया, तो 6 महीने उसके पास पैसा कितना रहा, 5 लाख। आप इसका इंटरेस्ट निकालिए। देखिए बेटे मैं कैलकुलेशन करता हूं फर्स्ट की, 5 लाख था बेटे,
ठीक है बच्चा, कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। इसको मैं ऐसे करता हूं बेटा 10/100। ठीक है, कितने महीने पैसा रहा बेटा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा बेटा? 50,000 आएगा। 6/12 करके आ गया बेटा, ये आसान है। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब आप देखिए अक्टूबर में पैसा आ गया 2 लाख। कितना आ गया बेटा? 2 लाख। पहले से कितना पैसा था हमारे पास? 5 लाख। 2 लाख और आ गया बच्चा, कितना हो गया बेटा पैसा अब हमारे पास? 7 लाख। कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा? 10/100। अच्छा, ये पैसा कितने महीने तक रहा मेरे पास? भाई हमने कैलकुलेशन कर ली सितंबर तक, अब हम कैलकुलेशन करेंगे 1 जनवरी तक, जब तक नया एडिशन नहीं आया। तो क्या हो गया बेटा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने महीने हो गए बेटा? 3/12। उसको करेंगे 70,000, ये आएगा बेटा 17,500। थर्ड, अब थर्ड पे आते हैं बेटे। 1 लाख रुपए उसने विड्रॉ करा, तो पैसा कितना था उसके पास? 7 लाख। 1 लाख उसने विड्रॉ कर लिया, तो जैसे ही उसने 1 लाख विड्रॉ करा, कितना बैलेंस आ गया बेटा मेरे पास? ये 6 लाख। कितना इंटरेस्ट है बेटा? 10/100। कितने महीने के लिए करा बेटा? 3/12। 60,000 3/12 करेंगे, कितना हो गया बेटा? ये 15,000। प्लस करेंगे बेटा, ये हो गया 40 और ये हो गया 57,500। ये क्या है बेटा? ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको इसके केसेस बनाने शुरू करता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। चलिए बेटे, अब हम ना जनरल एंट्रीज करेंगे बेटा डिफरेंट केसेस में। यानी मैं आपको 6 केसेस बना के दूंगा और एक एक केस में मैं आपको बताऊंगा बेटा जनरल एंट्रीज। आप भी अच्छे बच्चों की तरह पहले नोट डाउन करेंगे, आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मुझे देखेंगे। तो मैं अलग एंट्री करूंगा, आप अलग एंट्री करेंगे, दोनों बच्चे अलग अलग एंट्री करेंगे बेटे। चलिए फर्स्ट केस देखें बेटा। प्रॉफिट है बेटा 20,000 रुपए। कितना है बेटा? 20,000। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम क्या पढ़ के आए थे बेटे भी पीछे? अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ना बोले, क्या बोला था आपने बेटा? नॉट अलाउड। तो इस केस में क्या होगा बेटा? डीड ही प्रोवाइड नहीं कर रही, तो कुछ कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या कीजिए बेटा, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी, देखिए यहां से शुरू करता हूं बेटा मैं। फर्स्ट एंट्री बेटे क्या होगी? आप इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना करेंगे बेटे? 20,000। कर दिया एंट्री ट्रांसफर। क्या इस केस में आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है? नहीं करनी, अलाउड ही नहीं है। अब इस पैसे को कौन बांटेगा बेटा? पार्टनर्स बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे बेटा? इक्वल बांट रहे हैं। चलिए बांटिए। फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या करेंगे बेटे? एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ था, उठा के क्या कर दीजिए बेटा? उसको डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। हम मान के चल रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है बच्चा? टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और अगर फ्लक्चुएटिंग नहीं है तो क्या लिखेंगे बेटा? इसको एज करंट अकाउंट में कर देते बेटा, है ना? फिर लिखेंगे यहां टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस केस में मान के चलता हूं ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है बेटे, तो करंट अकाउंट यहां से हल्का सा हम हटा देते हैं। ठीक है बेटे? कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है बच्चा? 20,000। कितना शेयर था बेटा? 10,000। कितना शेयर था? 10,000। एंट्री चेक कीजिए, ठीक बन रही है आपकी बच्चा? चलिए गुड। सेकंड, प्रॉफिट रुपीज 20,000। अब प्रॉफिट कितना है बेटा? 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा? 6%। क्या क्वेश्चन ने बताया ये चार्ज है एप्रोप्रिएशन? नहीं बताया। तो क्या मानते हैं बेटा? एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले क्या कीजिए, एप्रोप्रिएशन का आइटम है, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे अच्छे बच्चों की तरह? प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेटा फर्स्ट एंट्री दोनों केसेस में सेम बनती हुई दिखाई दे रही है, दिख रही है बेटे? आप सेकंड एंट्री किसकी करेंगे बेटे? इंटरेस्ट देने की करेंगे। कितना इंटरेस्ट है बेटा? 6%। कितनी कैपिटल है बच्चा? 1 लाख। तो 1 लाख का 6% 6,000 रुपए होता है। चलिए बेटे इंटरेस्ट की एंट्री कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
A is capital account to B is capital account। कितना आएगा अच्छे बच्चों? 12,000, 6,000 और 6,000। होगी बेटा एंट्री पास। सेकंड, चलिए अब इसको क्या करेंगे बेटा? इंटरेस्ट को बताया था मैंने, कहां ट्रांसफर करेंगे? एप्रोप्रिएशन में। चलिए थर्ड एंट्री, थर्ड में क्या करेंगे बेटा? इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दिखाई दे रहा है बेटा? अमाउंट कितनी रहेगी बेटा इसमें? अमाउंट कितने ट्रांसफर करेंगे बेटा? 12,000। ठीक है बेटे, डन। अब देखिए बेटा कितना प्रॉफिट था बच्चों? 20,000। कितना ट्रांसफर कर दिया बेटा इंटरेस्ट में? 12। कितने बचे? 8। 8 को कौन लेके जाएंगे बेटा? पार्टनर्स। फोर्थ एंट्री यहां पे करता हूं बेटे। कितने लेके जाएंगे? पार्टनर्स। तो फिर क्या करेंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना आएगा बेटा? 8 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे, कितना था? 8,000। कितना बटेगा बेटा? क्लियर हो गया? पहले क्या करा बेटा? 20,000 एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करा, उसके बाद 12,000 रुपए 12,000 का इंटरेस्ट दिया, 6,000 आया बेटा, फिर उसको ट्रांसफर करा एप्रोप्रिएशन में। तो 20 में से 12 गए, कितने बचते हैं? 8 को ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहली एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की या प्रॉफिट बांटने की एप्रोप्रिएशन में। सेकंड इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की। थर्ड उसको प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। और फोर्थ प्रॉफिट जो बचा हुआ है उसको बांटने की। डन है? अब देखिए बेटा थर्ड केस, लॉस रुपीज 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। हाँ जी, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? लॉस। क्या बताया? चार्ज एप्रोप्रिएशन? नहीं बताया। क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब इस केस में इंटरेस्ट नहीं देना। क्या करेंगे बेटा? पहली एंट्री बिल्कुल क्या रहेगी बेटे? सेम टू सेम रहेगी। सेम टू सेम रहेगी ना? ये एंट्री है गलत, नहीं रहेगी सेम टू सेम। क्यों नहीं रहेगी बेटा? क्या ट्रांसफर कर रहे थे यहां पे आप? प्रॉफिट। अब क्या ट्रांसफर करना है? लॉस। जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। अब लॉस ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री देखिए बेटा, फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है बेटा? 15,000। ठीक है बेटे। अब एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट क्या करेंगे बेटे? आप बांटेंगे। किसको बांटेंगे बेटा? पार्टनर्स को। लॉस बांटेंगे। एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है बेटा? यहाँ पे डेबिट हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो सेकेंड एंट्री क्या करेंगे बेटे? सेकेंड एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखेंगे बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस रेशो में बांटेंगे बेटा? इक्वल। कितना कितना हो गया बच्चा? 7,500 और ये 15,000। तीनों केसेस किसके थे बेटा? तीनों केसेस थे एप्रोप्रिएशन के। तीनों केस कवर कर दिए। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं अगले 3 केसेस जो होते हैं चार्ज के। फटाफट लीजिए। चलिए बेटे अगले 3 केस करते हैं। इस 3 केस में क्या होगा बेटा? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा। यानी आप लोग को ध्यान रखना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, उस केस से इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते कैसे करते हैं बेटे। प्रॉफिट रुपीज 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। ठीक है, यानी प्रॉफिट पहले जब हम एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट करेंगे ना, उससे पहले हमें क्या देना है बेटा? उससे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्यों देना है? क्योंकि अब ये खर्चा एप्रोप्रिएशन का नहीं रहा, ये खर्चा किसका है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। चलिए अच्छे बच्चों, फर्स्ट एंट्री पास कीजिए बेटा। अभी तक हम एंट्री पास कर रहे थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ये एंट्री पास कर रहे थे। अब करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्यों? आपको पहले एप्रोप्रिएशन से पहले क्या बनाना है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या थी बेटा? 6% का प्रॉफिट, ये 6% का इंटरेस्ट था। पहली एंट्री क्या होगी बेटे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज
कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो सेम रहेगी बेटा, कितनी रहेगी बेटा, ये रहेगी बेटा 12,000, ये बच्चा 6,000 और ये भी कितनी थी बच्चा 6,000। ठीक है। सेकेंड एंट्री आप क्या करेंगे बेटा, इस अमाउंट को शिफ्ट करेंगे। अब कौन सा आइटम हो गया, चार्ज का, प्रॉफिट लॉस में शिफ्ट करेंगे। सेकेंड एंट्री करेंगे बेटे आप लोग यहाँ पे इसको शिफ्ट करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा ये, डन। ध्यान से देखना बेटा एंट्री, शुरू के 3 केसेस में जब वो एप्रोप्रिएशन का आइटम था कहां पे शिफ्ट करा था आपने, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब कहां शिफ्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है बेटे, दोनों एंट्री हो गई। प्रॉफिट कितना था बेटा क्वेश्चन में आपका था 20, कितना इंटरेस्ट दे दिया बेटा आपने 12 शिफ्ट कर दिया। कितना प्रॉफिट बचा केवल अब बेटा 8,000 बचा, 8,000 ट्रांसफर करें बेटे। कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 20 में से 12 के कितने बचते हैं बेटे, 8,000। डन है। चलिए अब जो ये पैसा आ गया कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा, उसको प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे, एज अ प्रॉफिट यूज करेंगे। फोर्थ एंट्री देखें बेटे, फोर्थ में क्या करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना था बेटा प्रॉफिट, कितना बचा था बेटा आपका बचा था 8,000, 8,000 शिफ्ट कीजिए यहाँ, कितना आएगा बेटा 4,000 और 4,000। क्लियर है बेटा एंट्री, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखें बेटा, प्रॉफिट दे रखा है बेटा केवल 2,000 और इंटरेस्ट कितना रहा 6% बेटा 12,000 आ रहा है। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन जब आपका क्वेश्चन होता है चार्ज का, किसका होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, उस केस में आपको नहीं सोचना कि प्रॉफिट है क्या लॉस है। सिंपल एंट्री देखिए बेटे, ये जो फर्स्ट एंट्री है बेटे ये क्या होगी बेटे, बिल्कुल सेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। चलिए जी सेकेंड एंट्री बताइए, शिफ्ट कितना करेंगे आप, सेम। ये भी देखिए बेटा फर्स्ट एंट्री सेम, सेकेंड एंट्री बेटा बिल्कुल सेम टू सेम पास होगी। डन है। चलिए अब देखिए बेटा प्रॉफिट कितना था बेटा 2,000, खर्चा कितना कर दिया बेटा आपने 12,000, खर्चा कितना हो गया 12। क्या हो गया बेटा, ये लॉस हो गया। लॉस को कहां पे शिफ्ट करते हैं बेटे, लॉस को शिफ्ट करते हैं आप अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री क्या होगी बेटा, जस्ट इसकी अब रिवर्स होगी। चलिए देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 12 का खर्चा था, 2 का प्रॉफिट हुआ, 2 का अपना पहले का प्रॉफिट था आपका, कितना ट्रांसफर होगा बेटा 10। फिर से सुन लीजिए बेटा 10 कैसे आया, प्रॉफिट कितना था आपका 2,000, खर्चा कितना कर दिया आपने 12, 2 आपके पॉकेट में से 2,000, खर्चा आपके पापा करके आ गए 12, कितना रह गया बेटा 10 का लॉस करके आ गए। वो लॉस कहां पे शिफ्ट करो आप, एप्रोप्रिएशन में। इस वाली एंट्री को जस्ट रिवर्स कर दिया। अब इस लॉस को कौन बांटेगा बेटा, ये दोनों भोले पार्टनर बांटेंगे, ए और बी। बांटो बेटे। देखो जब वो प्रॉफिट लेते हैं तो उनकी कैपिटल क्या करते हो आप, क्रेडिट। अब लॉस बांट रहे हैं तो कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, डेबिट। एप्रोप्रिएशन क्या हुआ था इस केस में, डेबिट। क्या कर दो उठा के उसको, क्रेडिट। चलिए करिए बेटे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटे, 10 था, कितना कितना बांट देंगे बेटे 5,000। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, आपकी कॉपी में ज्यादा जगह है तो आप सिंपल एंट्री लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है बेटे। चलिए अगला केस देखते हैं बेटे, आई होप समझ में आ गया होगा। गुड। प्रॉफिट दे रखा है बेटा 12,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है बेटा 6%। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन सी एंट्री होगी, देखो मैं आप करके दिखाओगे बेटा। चलिए क्या एंट्री में कुछ चेंज है, नहीं है, करते हैं जो लिखते हैं फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, राइटिंग थोड़ी खराब है बेटा मेरी इस समय, टू बीज कैपिटल अकाउंट।
कितना करेंगे बेटा 6000 आएगा, ये आएगा यहाँ 12000। क्लियर है। सेकेंड एंट्री कहां पे शिफ्ट करोगे बेटे, इसको शिफ्ट करेंगे अपने आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। शिफ्ट करके दिखाइए मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट थी बेटे 12000 दी थी बेटा। अच्छा जी चलो बताइए, इंटरेस्ट कितना दे दिया बेटा आपने 12000 दे दिया, 12000। प्रॉफिट कितना था 12000। भाई इंटरेस्ट भी 12000, प्रॉफिट भी 12000। क्या कुछ है हमारे पास ट्रांसफर करने के लिए? कुछ नहीं है। इसका मतलब जो थर्ड और फोर्थ एंट्री थी अब आपकी नहीं पास होगी। जितना प्रॉफिट था उतना ही आपने इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है बेटे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, कब कब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ये पढ़ा हमने, क्या क्या केसेस थे उसके। उसके बाद हमने पढ़ा किस अमाउंट पे देते हैं। उसके बाद मैंने अलग से आपको 6 केसेस लिखवा दिए, साथ साथ इसकी जनरल एंट्रीज करा दी। ठीक है। आई होप अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दुखी नहीं करेगा। ठीक है बेटे। चलिए अच्छे से आप वीडियो को देखेंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वेट करते रहिए नई वीडियो का। थैंक यू, बाय बाय।